हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक एसक्यूएल की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक ऑर्डर्स की टेबल है और इसमें किसी भी कस्टमर ने किस डेट्स को ऑर्डर किया है वो डिटेल्स है। ठीक है। और हमें इस टेबल में ये बताना है कि कस्टमर ने फर्स्ट ऑर्डर कब किया है। दैट मीन्स हमें एक स्टेटस कॉलम क्रिएट करना है, उसमें बताना है कि कस्टमर ने फर्स्ट ऑर्डर कब किया और लास्ट ऑर्डर कब किया है, और हमें फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर की डिटेल चाहिए। सो मैं एक बार और इसको आपको इनपुट टेबल के हेल्प से समझा देता हूँ कि क्या है। अगर आप इस कस्टमर की आईडी देखो, इस कस्टमर की आईडी है 101 एंड इसके 3 रोज है। और इसने फर्स्ट ऑर्डर कब किया है कस्टमर का जो फर्स्ट ऑर्डर किया है, लेट मी कॉपी दिस एंड विल एंड शो यू। ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर के 3 रोज हैं। तो कस्टमर ने जो फर्स्ट ऑर्डर किया है वो ये है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटस नाम का कॉलम क्रिएट करना है, स्टेटस नाम का। और उसमें हमें बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। एंड क्योंकि ये लास्ट ऑर्डर है तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये लास्ट ऑर्डर है। एंड ये वाला ऑर्डर क्योंकि बीच में हुआ है, ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल ऑर्डर्स एज वेल, कई सारे हो सकते हैं, बट ये वाला ऑर्डर बीच में हुआ है इसलिए हमें इसे कंसिडर नहीं करना। तो हमें आउटपुट में इस पर्टिकुलर 101 आईडी के लिए 2 रोज चाहिए सिर्फ, फर्स्ट ऑर्डर एंड लास्ट ऑर्डर। सिमिलरली हमें इन सारी रोज के लिए भी करना है फॉर अदर कस्टमर्स। ठीक है। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की क्या करना है हमें। ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली ये टेबल थी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कस्टमर का हम ये कैसे पता लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर कौन सा और लास्ट ऑर्डर कौन सा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रो नंबर फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। एंड इन द सेम क्वेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय मैं कर रहा हूँ कस्टमर आईडी, एंड ऑर्डर बाय मैं कर रहा हूँ ऑर्डर डेट। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक रो नंबर जनरेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इन 3 रोज को देखो कस्टमर 101 के लिए, तो इन यूजिंग दिस पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी मैंने इनको एक डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है। तो ये फर्स्ट टेबल हो जाएगी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट विंडो हो जाएगी, ये कस्टमर 102 के सेकंड विंडो हो जाएगी, और ये कस्टमर 103 की थर्ड विंडो हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्टीशन बाय से मैंने ये किया है। और ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट का मतलब ये है कि हर विंडो में, फॉर एग्जांपल ये एक विंडो है, हर विंडो में मैं ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट मतलब ऑर्डर डेट के बेस पे ऑर्डर कर रहा हूँ और एक रो नंबर जनरेट कर रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ RN1। ठीक है, रो नंबर 1। और सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, एक में रो नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जनरेट कर ले रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ RN2। एंटायर क्वेरी सेम है, बस ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट डिसेंडिंग हो जाएगा इस बार। ठीक है। एंड लेट मी रन दिस। ओके। तो अगर आप इस रो नंबर 1 और रो नंबर 2 कॉलम्स को देखो, तो इसने क्या किया है कि जो सबसे हर कस्टमर के लिए जो सबसे छोटा हमारे पास डेट था, ऑर्डर डेट, उसको रो नंबर 1 ने वैल्यू 1 दे दी है। ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1 आ गई, ये सबसे छोटी डेट थी इसको 1 मिल गई, और ये छोटी डेट थी इसको 1 मिल गई। सिमिलरली रो नंबर 2 ने क्या किया है, सबसे बड़ी डेट को रो नंबर 1 दे दिया है। ये सबसे बड़ी डेट थी, बड़ी डेट का मतलब है कि लास्ट ऑर्डर जब हुआ है, राइट, और छोटी डेट का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर कब हुआ है, करेक्ट। तो सबसे जो लास्ट ऑर्डर हुआ है उसको इसने रो नंबर 1 दे दिया। ये इस कस्टमर के लिए ये लास्ट ऑर्डर इस डेट को हुआ है तो इसने रो नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली इस कस्टमर का लास्ट ऑर्डर इस डेट को हुआ है तो इसने इसको रो नंबर 1 दे दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस स्टेटस कॉलम यूजिंग दिस रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं केस व्हेन जब भी हमारा RN1 इक्वल टू 1 हो। ठीक है, मीन्स जब भी RN1 की वैल्यू 1 हो देन हमारा क्या आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर, राइट, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं कि व्हेन RN1 इक्वल टू 2 हो, सॉरी RN2 इक्वल टू 1 हो। जब RN2 इक्वल टू 1 हो तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट ऑर्डर। ठीक है। और इसको हम एंड कर लेते हैं, एंड एज, और इसको क्या हम कह सकते हैं, स्टेटस, करेक्ट। तो ये हमने बना लिया है। एंड वन मोर थिंग, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। क्योंकि ये RN1 और RN2 यहाँ पे
वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है वो विंडो फंक्शन से आ रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ Rn1 एंड Rn2 हमें ये एंटायर थिंग लेना पड़ेगा। सो दैट वाज जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। इसको मैं एंटायर कॉलम को ले लेता हूँ Rn1 की जगह, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट्स बनाया और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू Rn1 एंड Rn2 में हमें क्या लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू Rn2, ठीक है। सो इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 है, Rn1 की वैल्यू 1 है, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आ गया, और जहाँ पे भी Rn2 की वैल्यू 1 है वहाँ पे लास्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। बट अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ और करनी है कि हमारे पास नल भी आ रहे हैं, तो हमें ये नल रिमूव करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सो लेट्स सी हाउ वी कैन रिमूव दिस नल। तो मैं इसको एक विंडो फंक्शन ले रहा हूँ विथ ct एज, मैंने इसको एक एंटायर विंडो फंक्शन क्रिएट कर लिया, सॉरी नॉट विंडो फंक्शन, मैंने एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड लेट मी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस ct एंड लेट्स रीरन दिस। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेयर स्टेटस इज नॉट नल। अगर स्टेटस इज नॉट नल करूंगा और रन करूंगा तो ये नल्स वाले रिमूव हो जाएंगे। आप देखो ये रिमूव हो गए। एंड ऑल्सो इन आर आउटपुट वी जस्ट नीड ऑर्डर ID, कस्टमर ID, ऑर्डर डेट एंड स्टेटस। एंड हमें ये रो नंबर 1 और रो नंबर 2 नहीं चाहिए, तो ऑल्सो लेट्स सिलेक्ट दिस। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ID कॉमा कस्टमर ID कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा स्टेटस, ठीक है। ये हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। एंड लेट्स रन दिस अगेन। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास ये सारे स्टेटस आ गए हैं। एंड ऑल्सो लेट्स ऑर्डर दिस बाय ऑर्डर ID सो दैट हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि क्वेरी हमारी सही है कि नहीं। तो वी आर ऑल्सो डूइंग ऑर्डर बाय ऑर्डर ID एंड लेट मी रीरन दिस। ओके, तो अब आप देखो कस्टमर 101 ने फर्स्ट ऑर्डर इस डेट को किया, लास्ट ऑर्डर इस डेट को किया। सिमिलरली कस्टमर 102 ने फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे किया था, लास्ट ऑर्डर यहाँ। Similarly for this customer ID 103. So this is how you can solve this problem, and going forward I will be solving more problems on my channel. So if you like my video or you want to get proper notifications regarding my video, you can subscribe my channel. Thank you.